हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि वीडियो जैसे आप सामने देख ही रहे लिखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022-23 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी की वीडियो बना रहे हैं आज हम। ठीक है, जो सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर लॉन्च किया था। सैम्पल पेपर तो काफ़ी पहले लॉन्च कर लिया था, काफ़ी बच्चों ने उसको सॉल्व कर भी लिया होगा और काफ़ी बच्चे तो अभी इंतजार में बैठे होंगे कि चलो जब शास्त्री सर बना देंगे तो उसको हम कर लेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं उन बच्चों के लिए खास। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दे रहा है भैया आपको टाइम 3 घंटे का। अच्छा जी, तो आप लोग जो हैं भाई, आप कोरोना की टाइम के हैं बच्चे। कोरोना के टाइम के मतलब जो आपका बोर्ड एग्जाम है आप फर्स्ट बार फेस करेंगे। क्लियर है? तो आपको मैं बता दूं कि भाई जो बोर्ड देता है सॉरी जो बोर्ड आपको देता है वो 3 घंटे देता है, पर बेटा इसमें आपको +15 मिनट और मिलते हैं। क्लियर है? जैसे आपने क्रिकेट के शौकीन जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, क्रिकेट में होता है स्ट्रेटेजिक टाइम। स्ट्रेटेजिक टाइम का मतलब ये होता है कि आपने ये जो दे रखा है ना आपको एनालिसिस नीचे, ये पूरा कि भाई 34 क्वेश्चन हैं इतने मार्क्स के, वन मार्क्स का, ये भी डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है ना? तो ये इनको किस तरीके से सॉल्व करना है कि भाई आपको जो जैसे क्रिकेट में होता है कि पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, या पहले किसको भेजा जाए ओपनर को, या कैसे कैसे A to Z स्ट्रेटजीज बनानी होती है। तो उसी तरीके से हमारे को 15 मिनट सीबीएसई देता है कि भैया अपने क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से पढ़िए। उस समय लिख नहीं सकते आप, बस केवल ध्यान से स्टडी करेंगे और एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि पेपर को हम कैसे स्टार्ट करें। भाई पार्ट ए पहले करें या पार्ट बी पहले करें, या कैसे स्टार्ट करना। ठीक है ना? इसे तो यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपको फालतू मिलते हैं। फिर आपका 80 मार्क्स का पेपर है आपका थ्योरी का, +20 मार्क्स आपके किसके हैं? प्रैक्टिकल के। कई स्कूलों में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं और कईयों का तो प्रैक्टिकल हो भी चुका होगा। तो जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है तो भाई सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, पर थ्योरी में ये पेपर आपका ज़्यादा काम आएगा, तो उसके लिए आप कड़ी मेहनत करिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं बाकी क्या है क्या रहा है। तो आगे कहता है ये, दिस क्वेश्चन पेपर हैव कंटेन 34 क्वेश्चन। ठीक है, 34 क्वेश्चन है पूरे, और सभी क्वेश्चन क्या है? कंपलसरी। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। बेटा पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अच्छा, पार्ट ए तो कंपलसरी है। पार्ट ए में हमारे कौन से आते हैं बेटा? पार्ट ए में आता है हमारा पार्टनरशिप और शेयर चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा तो कंपलसरी है। सेकंड जो है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों मत करना, दोनों में से एक करना। क्लियर है? पार्ट ए जो है वो कंपलसरी है। क्लियर? आगे क्या कहता है? क्वेश्चन की जो है कैसा है वो कैसे 1 to 16, यानी कि 1 से 16, यानी 16 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए जी। ठीक है, और 27 से 30 यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए पार्ट बी से। तो 20 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के हो गए, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 20, और 1 मार्क्स के, तो टोटल मार्क्स भी 20 हो गए। फिर 17 से 20 यानी कितने क्वेश्चन हो गए सर? 3, 17, 18, 19, 20, 4 सॉरी। ठीक है, और 31, 32 यानी 2 क्वेश्चन हमारे हो गए इसके, तो यानी 6 क्वेश्चन हो गए हमारे 3 मार्क्स के, तो 18 हो गए। फिर 21, 22 2 क्वेश्चन, और 33 यानी 3 क्वेश्चन हमारे 4-4 मार्क्स के हैं, तो 12 नंबर के हो गए। और 23 से 26 यानी 4, और 34 अरे 5, तो यानी 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल हमारा हो गया सर 80 मार्क्स का। ठीक है, ये ब्रेकअप हमारा पूरा 80 मार्क्स का। आगे क्या कहता है भाई साहब, तो पढ़ लेते हैं। आगे कहता है देर इज नो ओवरऑल चॉइस। ओवरऑल चॉइस नहीं है, पर इंटरनल चॉइस काफ़ी दे रखी है। जैसे 7 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। यानी कि एमसीक्यूज में भी आपको 7 क्वेश्चन की चॉइस मिली हुई है, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन की चॉइस मिली है, 4 मार्क्स में 1 क्वेश्चन की चॉइस मिली है, और 6 मार्क्स में 2 क्वेश्चन की मार्क्स मिली हुई है। ठीक है ना? तो आपको चलिए अब विदाउट डिले हम इसमें से एक एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, नव्या एंड राधे व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि 3:1 में नव्या और राधे प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। श्रेया वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, और जो श्रेया है वो 1/5 शेयर के लिए आ रही है प्रॉफिट के लिए। श्रेया वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी जो श्रेया है वो अपना जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो कैश में लाने में सक्षम नहीं है। द जनरल एंट्री रिकॉर्डेड ऑफ द गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। अच्छा, सीबीएसई ने क्या किया कि भैया सीधा जनरल एंट्री बना के दे दी। अच्छा, जो पार्टनर गेन करता है उसे हम क्रेडिट डेबिट कर देते हैं, और जो सेक्रीफाइस करेंगे उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो यानी श्रेया करंट अकाउंट डेबिट टू नव्या एंड टू राधे हो गया। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर हमने जो क्या है 24,000
और इसको इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8,000 और 16,000 में। अच्छा जी, चलो वेरी गुड, ट्रिक मार दिया काफ़ी। अच्छा, अक्सर हमने सीखा हुआ है कि जब भी कोई ओल्ड रेशो दी होती है और न्यू पार्टनर 1/5 या 1/3 या 1/2 किसी के लिए भी आता है, तो हम इसी को ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। पर इस केस में क्या है बेटा, अगर ये जनरल एंट्री ना होती तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1 ही मानते हैं। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8,000 और 16,000 दे रखा है, तो दैट मीन 24,000 को 8,000 16,000 में बांटा हुआ है। तो ध्यान से देखें, एक चीज़ बड़ी सामने निकल के आती है। वो क्या निकल के आती है सर? जो 8,000 और क्या दे रखा है सर? 16,000। ठीक है, तो इसको हम काट लेंगे तो 8:16 और 8 बन जाए 8 और 8 2, यानी कि 1:2 1:1:2 में हमारे क्या है? सेक्रीफाइस है। क्लियर है? किसका? नव्या का और राधे का। नव्या का और राधे का। क्लियर है? चलिए तो इसको आगे देखते हैं। तो नव्या का शेयर कितना है? मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि साफ से दिखाई दे आपको। तो नव्या का शेयर, राधे का शेयर और श्रेया का। तो नव्या का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है सर? 3/4, क्योंकि 3:1 था हमारा। ठीक है जी। और इसका कितना हो गया? 1/4, और ये तो 1/5 के लिए है ही हमारा। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, ये हो जाता है हमारा इक्वल्स टू न्यू रेशो। चलो देखिए, तो नव्या का जो है, नव्या का मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ उसको ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपका। जो नव्या है, नव्या का ओल्ड शेयर है 3/4, पर जो वो सेक्रीफाइस कर रही है, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है भाई? 1:2 में, 1:2 में, और किसके लिए? ऑफ 1/5 शेयर के लिए। तो यानी कि 1/5 इसका 1:2 का कितना हो गया? 1/3। और ऐसे ही राधे का ओल्ड शेयर कितना था? 1/4। अच्छा जी, तो ये राधे भैया कितना कर रहे हैं? राधे भैया भी 1/5 का 2/3। तो यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/15, और ये कितना हो जाएगा? 2/15। तो ये मेरा सेक्रीफाइस कर रहा था 1/15 हमारा चला जाएगा सर यहाँ पर, और यहाँ चला जाएगा हमारा 2/15। क्लियर है? आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो चलिए जी, तो इसका यहाँ पर हमने ले लिया एलसीएम। 15 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 4 के टेबल में 15 आएगा हमारा 15, 45 है ना, और 15 के टेबल में तो सीधा आएगा 15 चौके 60, तो 4 आ गया। तो ये मेरा माइनस होके 41/60, और इसका एलसीएम भी हमारा 60 आएगा। 4 के टेबल में 15, यानी कि 15, और ये हो जाएगा मेरा कितना सर? 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा? 7/60। अब यहाँ पर हमारा 5 है, तो भैया हमको पता है बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है, तो ये 60 होना चाहिए। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दे? 12, और ऊपर भी 12, तो ये आ जाएगा 12/60। तो यानी कि जो न्यू रेशो है वो मेरी निकल के आ गई 41:7:12, जो कि मेरा ऑप्शन है ए। क्लियर है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। यस सर, बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए 41:7:12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। तो चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन पकड़ते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा एसर्शन एंड रीजन का। अच्छा, एसर्शन रीजन जिन बच्चों को नहीं आता बेटा, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट। वाह भैया वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यानी कि भैया कहना चाह रहा है जो कमीशन होता है पार्टनर का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। अरे भाई कैसे भैया, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होता, वो होता हमारा सर P&L एप्रोप्रिएशन में। तो यानी एसर्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। चलो रीजन पढ़ते हैं। पहले तो एसर्शन ही गलत है, फिर रीजन बता रहा है क्या? कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो, चार्ज और एप्रोप्रिएशन दो चीजें होती हैं। चार्ज मतलब ये होता है चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, आपको पार्टनर को ये देना ही देना है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? इफ प्रॉफिट अच्छा खासा होगा तभी दिया जाएगा, वरना नहीं। और कमीशन तो चार्ज है ही नहीं हमारा। कमीशन तो कब दिया जाता है? जब हमारा हैंडसम प्रॉफिट होता है। ये तो इनएडुकेट प्रॉफिट हो गया ना। तो यानी कि हमारा जो है एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा बनेगा सर? देख लें। ए इज करेक्ट? नहीं जी, बोथ ए एन आर। अबे चल, बिल्कुल करेक्ट कहाँ से? बोथ ए एन भी इनकरेक्ट। हाँ बिल्कुल सही। तो इसको तो विदाउट सॉल्यूशन हमारा ऐसे ही हो जाएगा कि दोनों बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कमीशन क्या होता है हमारा? P&L एप्रोप्रिएशन में शो होता है, और कमीशन हमारा चार्ज नहीं होता है। कमीशन हमारा क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? चलिए सर तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 4 प्रीमियम, आउट ऑफ विच 7 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। अच्छा जी, तो लो पहले इसको हम बना लेते हैं फटाफट, तब समझते हैं ज़्यादा।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि हमारा जो शेयर है वो 10 रुपये का है फेस वैल्यू, ये है हमारी क्या फेस वैल्यू, और प्रीमियम कितना है इसमें, हमारा प्रीमियम है 4, तो टोटल हो गया 14। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि आउट ऑफ विच 7 जिसमें से कि 1 रुपये क्या है प्रीमियम, यानी कि 6 तो फेस वैल्यू हो गई और 1 हमारा प्रीमियम हो गया। क्लियर है। चलिए देखें, तो इसमें से ये टोटल हो गया हमारा 7, यानी कि 7 कैसे, उसमें 6 तो हो गया आपका फेस वैल्यू और 1 ले लिया हमने प्रीमियम से, तो रिमेनिंग कितना बचा अनकॉल्ड, ठीक है ना। तो ये हमारा बच गया कितना 3। क्लियर है जी, 3 और 3, सॉरी ये 4 हुआ, सॉरी कोई नहीं भाई, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, दोबारा देखें। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है भाई, वो कह रहा है कि वॉज कॉल्ड अप एंड पेड अप, द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, तो अनकॉल्ड कितना भाई, सिंपल 4, ठीक है, और प्रीमियम का कितना 3। चलो वैसे प्रीमियम पूछा नहीं हमने, फिर भी बता दिया, तो कितना हो गया 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, 4, यानी कि बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या कर रखा है, एक इंटरनल चॉइस दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 का। और तो क्या कह रहा है, वाइल इशूइंग डैश, इनमें से कोई ढूंढना होगा ABC में से, वाइल इशूइंग डैश टाइप ऑफ डिबेंचर्स कंपनी डजंट गिव एनी अंडरटेकिंग का मतलब था कोई वादा या कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ, किस चीज़ के लिए, फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग ऑफ सच डिबेंचर, यानी कि जो डिबेंचर इशू हुए हैं उसके लिए कोई ऐसा कंपनी ने वादा या कोई प्रॉमिस नहीं किया कि भैया हम इसको आपको चुकाएंगे। तो सीधी सी बात, नो बकवास, जीरो कूपन रेट नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता, नॉन कन्वर्टेबल बिल्कुल नहीं, सिक्योर नहीं, सिक्योर तो है ही नहीं ना, सिक्योरिटी तो दे ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन रिडीमेबल डिबेंचर, यानी कि जिसकी रीपेमेंट नहीं की जाएगी। चलिए सर 4th क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्या कहता है, समीक्षा अर्शिया एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2, ये हमारी ओल्ड रेशो होगी। विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:5:3, यानी कि ओल्ड रेशो होगी हमारी 5:3:2 और न्यू रेशो होगी हमारी 2:5:3। देयर बैलेंस शीट शोड आ डेबिट बैलेंस शीट क्या कर रही है, शो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, तो डेबिट बैलेंस यानी एसेट के साइड पे हमारा P&L कितना चला जाएगा 50,000, यानी कि लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस ऑफ ₹40,000 IFF, जो बैलेंस है हमारा वो IFF, ये हमारा क्रेडिट साइड में आता है, यानी कि लायबिलिटी साइड में। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज ₹30,000 अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ 50,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दे रखी है 50,000 और हमारी एडजस्टमेंट में 30,000 उसकी मार्केट वैल्यू बता रखी है, यानी कि 50,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी और 30,000 हमारी एडजस्टमेंट में दे रखा, यानी हमारा 20,000 से क्या हो गया, उसकी वैल्यू गिर गई, किसकी, इन्वेस्टमेंट की। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट एंड पास द एडजस्टिंग एंट्री फॉर इट। अच्छा, वो कहता है कि भैया बैलेंस शीट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस एक रिवाइज एंट्री बना दी जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। अच्छा, मैंने इस सारी सिचुएशन को, ये जो सिनेरियो पूरा बना हुआ है, इसको बैलेंस शीट की फॉर्मेट में लिखा है, उसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, बैलेंस शीट बनेगी हमारी, IFF आ गया 40,000, कैंडल आ गया 50,000 का, इन्वेस्टमेंट 50,000 का, और एडजस्टमेंट में क्या था, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओहो थोड़ा सा नीचे कर ले, सॉरी दोबारा देख ले, मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट होगी हमारी, IFF देर का 40,000 का, P&L 50,000 का, इन्वेस्टमेंट हमारा 50,000 का, और एडजस्टमेंट में क्या रखा, मार्केट वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की आज की डेट में 30,000, यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी वो 30,000 की रह गई है। तो ये जो 30,000 है वो यहाँ से कॉम्पनसेट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि हमारी जो वैल्यू कितनी गिरी, 20,000 से कम हुई ना, तो 20,000 का यहाँ से कॉम्पनसेट हुआ, तो 20,000 यहाँ से गया, तो 20,000 हमारा बच गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो टोटल लॉस था, एक तो P&L का था, P&L का कितना था बेटा, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं हम, P&L का लॉस था ऑलरेडी 50,000 का, और 50,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी रह चुकी है 30,000, यानी कि 20,000 से वैल्यू कम होगी, 20,000 हमने यहाँ से कॉम्पनसेट कर लिया, अब 20,000 हमारा यहाँ प्रॉफिट बचा हुआ है, ये हमारा माइनस का है, तो यानी कि 30,000 माइनस का हमारा, यानी लॉस हो गया ना। इस लॉस को कॉम्पनसेट करना है हमने, इस लॉस को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए अब एक बार देख लें, हमारी ओल्ड रेशो क्या थी बेटा, ओल्ड रेशो थी हमारी 5:3:2 और न्यू रेशो क्या थी बच्चे हमारी 2:5:3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमारा पहला पार्टनर कौन है, समीक्षा का ओल्ड कितना है बेटा 5/10 और न्यू कितना है 2/10।
दूसरा पार्टनर कौन है बेटा मेरा, समीक्षा अर्शिया। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अब, है ना। चलिए जी, हाँ, तो अर्शिया का कितना भाई 3/10 और 5/10। और चौथा कौन है भैया, दिव्या। दिव्या का कितना हो गया बेटा 2/10 और -3/10। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 - 2, एलसीएम आ जाएगा 10, 3 - 5, एलसीएम आ गया 10, 2 - 3। क्लियर है। तो सॉल्व करने पे मेरे पे आता है सर 3/10 और ये आ जाएगा मेरा सर 2/10 और ये आ गया मेरा 1/10। तो ये हो गए हमारे, ठीक है। तो ये तो मेरा कर रहा है सेक्रीफाइस, ये गेन और ये गेन। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अच्छा देखिए, नॉर्मल में क्या करते हैं हम, जो हमारा सेक्रीफाइस करता है बेटा उसको तो करते हैं हम क्रेडिट, और जो हमारा गेन करता है उसको कर देते हैं हम डेबिट। पर ये तब होता है जब प्रॉफिट बांटना होता है, पर यहाँ पर हमारा बेटा क्या रखा, लॉस। तो ये एंट्री इनवर्स हो जाएगी, क्रेडिट का डेबिट और डेबिट का क्रेडिट। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी बच्चे, तो एंट्री बन जाएगी हमारी, क्या बनेगी, यस। तो ये हमारा क्रेडिट था, तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो कौन है हमारा, ये है हमारी समीक्षा। तो समीक्षाज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू अर्शियाज कैपिटल अकाउंट और टू दिव्यास, दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है ना, दिव्यास कैपिटल अकाउंट। अच्छा अमाउंट क्या बांटनी है सर, 3/10 के हिसाब से कितना, 30,000 लॉस को। तो 3/10 के हिसाब से 30,000 लॉस, तो ये मेरा आ जाएगा सर 9,000। क्लियर है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 9,000 और ये हमारा कितना हो जाएगा बाकी। अब इससे कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 और इससे कर लेंगे तो 3,000। तो बिल्कुल सही आ गया मेरा सर। तो ये आ जाएगा मेरा 6,000 और ये मेरा 3,000, जो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है सर। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ गया। क्लियर है, यस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन में दे रखा और, तो क्या कर रखा है इसमें, सोहन एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3। चलो तो रेशो होगी 2:3 विद द कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख respectively. On 1st January 2022, Sohan and Mohan granted loans of ₹20,000 and 10,000 respectively. यानी कि सोहन और मोहन दो पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनकी कैपिटल है 5 लाख और 6 लाख। और सोहन और मोहन भैया ने दोनों ने कंपनी को लोन दे दिया, फर्म को लोन दे दिया 20,000 और 10,000 का। तो आगे फर्म क्या करी है, द फर्म डिटरमाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बॉर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंट। अच्छा जी, तो यानी कि लॉस दे रखा है फर्म को, क्या हो गया 2,500 का लॉस हो गया। अच्छा अब एक चीज मुझे बताइए बच्चे कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर्स का, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है, मुझे आप ये बताइए कि वो हमारा चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, बताइए भाई। देखिए सीधी सी बात, नो बकवास। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म के लिए पार्टनर इस समय कौन हो गया, थर्ड पार्टी। कौन हो गया, थर्ड पार्टी यानी आउटसाइडर। तो भैया आउटसाइडर ट्रीट करेंगे तो आउटसाइडर का, अगर आपने आउटसाइडर से पैसा ले रखा है, तो भैया आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप उसको इंटरेस्ट IOL देंगे ही देंगे। तो दैट इज मीन ये क्या हो गया आपके लिए, चार्ज हो गया। क्लियर है। तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, चार्ज। चलिए थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को मैं और अच्छे से करता हूँ बिल्डअप, ताकि आपको एग्जाम के दौरान कोई दिक्कत ना आए बेटा। ठीक है, चलिए मान के देखते हैं। IOL था 10,000, ठीक है। और एक बार फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट, और एक बार फर्म को क्या हुआ, दोनों केस से समझाता हूँ। प्रॉफिट हुआ यहाँ 50,000 का, यहाँ पर भी लॉस हो गया जी 50,000 का। क्लियर है, लॉस को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो अब IOL दोनों ही केस में 10,000 है। ठीक है जी। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है
और आपको प्रॉफिट हुआ है 50,000 और आपने IOL पे करना है 10,000, तो यानी आपका प्रॉफिट कितना रह गया 40,000। और ये 40,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर, पार्टनर में और भी जो भी होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है और IOL आपका चार्ज है तो उस प्रॉफिट से आप IOL को लेस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट घट के कितना रह जाएगा 40,000 का। पर केस ये जो इस क्वेश्चन का केस है वो क्या कहता है कि आपकी फर्म को लॉस हुआ है 50,000 का और ऊपर से 10,000 का IOL हो गया, तो यानी कि आपका टोटल लॉस कितना हुआ 60,000 का। अब ये पार्टनर को क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, प्रॉफिट पार्टनर को क्रेडिट हो जाता है और लॉस पार्टनर को क्या हो जाता है, डेबिट। क्योंकि जो IOL है वो आपका क्या है नेचर में चार्ज, और चार्ज को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो देना ही पड़ता है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना था सर, 2,500 का। माइनस इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि लॉस है। अच्छा जी, IOL निकाल लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा हमें 6%, और किस पर निकालना है 30,000 पे। क्लियर है, 30,000 कैसे, क्योंकि एक बंदे ने, मैं दिखाया था आपको क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दे रखा ना, सोहन ने दिया 20 और मोहन ने दिया 10, दोनों ने कितना दिया 30,000। और कब दिया था 1 जनवरी को, 1 जनवरी से मार्च, वो लोग चेक कर लेते हैं हम। तो 1 जनवरी से थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता ना, 1 जन से 31 मार्च, बेटा कितने होते हैं 3 महीने। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं बेटा 6% लेते हैं। चलिए 30,000 कैसा बना मेरा, 20,000 था एक पार्टनर का और 10,000 था हमारे दूसरे पार्टनर का, तो 30,000 हो गया टोटल हमारा। तो 30,000 का 6% और 3 महीने का। क्लियर है जी, 2 0 से 2 0 कट गए, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 जा हो गया, अब 2 2 जा, 2 3 जा, चलो ये कितना हो गया 600, नहीं 900, और 900 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा 900 2 से डिवाइड करने पर ₹450। तो यानी कि 2,500 का तो ये था और 450 का और हो गया, तो टोटल यानी 2,500 का हमारा लॉस था और 450 का और हो गया, तो टोटल कितना आ गया सर 2950 का लॉस हो गया। तो इस 2950 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अब। तो भाई सीधा लॉस इन दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशो में हो जाएगा सर डिस्ट्रीब्यूट, इनकी ओल्ड रेशो में, जो क्या है 2:3। चलिए थोड़ा सा सीधा कर लें इसको, यस हाँ, तो 2:3 में है ये। तो यानी कि सोहन का कितना हो जाएगा 2/5 और मोहन का कितना हो जाएगा 3/5, और ये 2950 और 2950। मैं कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूँ, 2950 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरा कुछ आ गया सर 1180। और दूसरा भी ले लें 2950 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो ये अरे ज़्यादा हो गया दोबारा कर ले, 2950 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, ये आ गया मेरा सर 11770, जो कि मेरा ऑप्शन है डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है जी, ये देखिए कहाँ चला गया भाई, देखिए ये डी मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया आंसर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 5th क्वेश्चन पकड़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है विहान और मन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। अच्छा जी 3:2 है। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च को। उनका जो ये बैलेंस दे रखा कैपिटल का 4 लाख और 4,65,000 दे रखा है, यानी कि कौन सा हो गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी हमको 4 लाख और 4,65,000, ठीक है ओके। तो इसको लिख भी लेता हूँ साथ साथ में। तो विहान और मन का है 3:2, ठीक है जी, और उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है बेटा 4 लाख और 4,65,000, 4,65,000, ठीक है। आगे क्या कहता है देखें, आगे कह रहा है भाई, हाँ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 65,000 ईच, यानी कि दोनों की ड्राइंग कितनी है 65,000। तो भैया यहाँ लिख दो ड्राइंग 65,000 कर रहा है ड्राइंग ये, और 65,000 कर रहा है ड्राइंग ये, ठीक है। आगे देखें, तो आगे क्या कहते हैं, एज पर द पार्टनरशिप डीड IOC दे रखा है 10%, IOC दे रखा है 10%।
IOC दे रखा है दोनों का 10%, ऑब्वियस सी बात है दोनों को ही जाएगा 10%। फिर क्या कहानी है भाई आगे, ऑन ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, जो IOC है वो ओपनिंग कैपिटल पे होगा, यानी कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्लियर है जी, यानी हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है। हैज़ बिन अलाउड टू देम कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, क्या भी दिया, बहुत अच्छी बात है। विहान गिवन एट द डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा, और जो हमें डिविजिबल प्रॉफिट क्या रखा है, वो 2,25,000 का ये प्रॉफिट दे रखा है। तो हम मन का ना निकालेंगे, केवल विहान का निकालेंगे। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख लेता हूँ मैं एक बार। और जो प्रॉफिट दे रखा है बेटा वो कितना है मेरे पास, ₹2,25,000। तो हमने केवल विहान का निकालना है, तो विहान के लिए हम काम करते हैं। ठीक है जी, चलो बोलो विहान भैया को पकड़ लेते हैं। तो इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चलो जी देखें। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमने, ये होता है ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस IOC प्लस प्रॉफिट। पर हमने तो विहान का निकाला, तो प्रॉफिट ऑफ विहान लिख देंगे हम। ठीक है जी, और इक्वल्स टू होता है सर क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, चलिए तो ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला बन चुका है। चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं फटाफट। अच्छा, मैं थोड़ा ऐसा करता ताकि वैल्यू हमें देखने में आसानी रहे, है ना। यस, चलो जी, ओपनिंग कैपिटल हमने निकालनी है, तो उसको फिलहाल x मान लेते हैं। ड्राइंग कितनी है सर, 65,000 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 65,000। IOC कितना निकालना है सर, 10%। और 10% किसका, ओपनिंग कैपिटल का। तो ओपनिंग कैपिटल हमने x मानी है, तो x का 10% कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट है 2,25,000। और विहान का निकालना है, तो विहान का शेयर कितना है, 3/5 हो जाएगा। तो 2,25,000 का 3/5। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी विहान भैया की, विहान भैया की है 4 लाख। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बड़े आसान तरीके से। एक्स वालों को मैं साथ में ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, थोड़ा इसको सही कर दूँ ना, तो x और ये प्लस 10x अपॉन 100 माइनस 65,000। इसको इससे काट लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं ना भैया। 225 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरे पास आ गया 1,35,000। ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ, आप ना करिएगा, क्योंकि मैं नहीं करूँगा यूज़ तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये हो गया मेरा। अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 1 है तो मेरी ये एलसीएम आ जाएगा सर 100, ये आ जाएगा 100x और ये हो जाएगा मेरा 10x। इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे ख्याल 70 आना चाहिए, फिर भी चेक कर लेता हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। चलो 70 बिल्कुल सही, इतनी बेकार मैथ नहीं है भैया, बिल्कुल सही निकाल दिया हमने। ये हमारा हो गया 4 लाख। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 11x अपॉन 100। और ये भाई साहब उधर जाके हमारे क्या हो जाएंगे, ये अच्छा तो प्लस का आएगा ना साइन, बड़ा साइन प्लस का है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 लाख में से थोड़ा सा ऊपर ले लूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भूल जाता हूँ वीडियो में, मैं सॉल्यूशन में इतना बिजी हो जाता हूँ कि कैमरे की तरफ फोकस जाता ही नहीं है। क्या करें अब, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो इसको इससे माइनस किया तो 3,30,000 आ गया जी। x यहीं रह जाएगा, जब ये उधर ट्रांसफ़र होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया, तो 3 लाख, ये आ गया 3, 11 3 33 होगा ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 3 लाख, यानी मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई 3 लाख, जो कि मेरा ऑप्शन है। चेक कर ले ऑप्शन एक बार, यस, तो ऑप्शन आ गया मेरा बिल्कुल सही, विहान भैया की जो आ गई ये डी पार्ट मेरा। ठीक है, आई होप यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन हो चुका हमारा, 6th पकड़ते हैं। ये है हमारे डिबेंचर से। ठीक है, तो क्या कहता है, सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम यानी प्रीमियम तो बोल दिया है, पर सर्टेन रेट हमें नहीं पता, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है जी, एंड टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम, यानी रिडम्शन जो हुआ है वो 10% प्रीमियम में हुआ है। इशू जो हुआ है वो फेस वैल्यू तो 100 है, पर इशू की प्रीमियम की अमाउंट हमें नहीं पता कि प्रीमियम कितना परसेंट है। पर जब रिडीम किया है तो रिडीम किया है 10% पे, क्लियर है, प्रीमियम पे। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू, यानी कि जो लॉस हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर पे, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड लॉस वाज डेबिटेड विद ₹2 लाख, और उसको कितने से डेबिट किया, 2 लाख रुपए से। एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम, तो हमें प्रीमियम का रेट निकालना है जब हमने डिबेंचर को इशू किया था इन चारों में से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 6 क्लियर है। तो डिबेंचर
यानी कि जो हमारा डिबेंचर है 50,000 के क्या है हमारे डिबेंचर, और फेस वैल्यू कितनी है 100 ईच, प्लस प्रीमियम हमें पता नहीं तो उसको एक्स मान लेते हैं अभी। क्लियर है जी, दिख रहा है साहब। और इसको रिडीम कर रहे हैं हम कितने, रिडम्पशन कितने में हो रहा है सर, एट प्रीमियम ऑफ 10%। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनती है हमारी, तो क्या बनती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, तो इसमें अमाउंट कितनी आएगी सर, डिबेंचर कितने मेरे 50,000 के, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। पर मुझे फेस वैल्यू तो पता 100 है, पर प्रीमियम मुझे नहीं पता, तो हम इसको फिलहाल अभी अननोन अमाउंट रहने देते हैं, ठीक है ना, अमाउंट हम भर नहीं पाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम इशू प्राइस। क्या बोलेंगे हम इसको, इशू प्राइस। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी सर, वो बनेगी मेरी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और इसमें हमारे को लॉस हुआ तो सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X%, यानी कि जो 8% है, ठीक है ना, 8% डिबेंचर। अब जो 8% डिबेंचर होता है इसमें तो सर हमारी क्या आती है, सीधा फेस वैल्यू आती है, तो सीधा फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी सर हमारी 50,000 का इंटू 100, तो यानी कि सीधा पूरा हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, इसमें क्या आती है हमारी सर फेस वैल्यू। क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक। अच्छा, और इसमें क्या था 2 SPR भी था हमारा। क्लियर है, SPR की अमाउंट मुझे पता नहीं है तो मैंने एक्स ही लिख दिया उसमें, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्लियर है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना सर, सीधा बता रखा उसने 5 लाख का। ठीक है, अच्छा आपको याद कैसे 5 लाख कैसा है ये बताया था आपको, 50,000 का जो रिडम्पशन हुआ है सर वो 10% पे हुआ था ना, यहाँ पर देखो, ठीक है ना 10%, तो 50,000 के डिबेंचर थे मेरे, 10% यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा जब प्रीमियम और रिडम्पशन होता है तो सर वही अमाउंट हमारी लॉस एंड रिडम्पशन में भी जाती है, तो यानी ये नहीं कितनी, ये भी कितनी हो जाएगी मेरी 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। चलो ठीक है, अब चलो ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम, उस जो लॉस है हमारा, जो लॉस ऑन इशू है ना, उसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे सर, इसको हम राइट ऑफ, यानी कि अपनी बुक से बिल्कुल हटाना उसको। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या लिखेंगे सर हम, टू लॉस ऑन इशू कितने का है सर, 5 लाख का। अब देखिए राइट ऑफ जो इशू होता है वो किससे होता है हमारा सर, या तो होगा हमारा सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ठीक है, तो लिख भी लेते हैं इसको हम यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, या तो फिर इसको हम करेंगे सर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। अच्छा, एक और होता है हमारा सर, उसको बोलते हैं हम सर क्या, कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते थे इसको हम सर, हम कैपिटल रिजर्व, यानी कि इन 3 से ही हम लॉस को राइट ऑफ करते हैं। पर CBSE के अकॉर्डिंग अब कैपिटल रिजर्व को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम क्या लेंगे, केवल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने एक बड़ी खूब बात कही है, हमें क्या कहा यहाँ देखो, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L देखो हमारा आगे ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L जो कि हमारा कहाँ पर है बच्चे, ये रहा। ठीक है, तो कहता है स्टेटमेंट ऑफ P&L वाज डेबिटेड विद ₹2 लाख। तो यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है उसको हमने कितने रुपए से डेबिट किया है, 2 लाख रुपए से। तो सीधा स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्या लिख देंगे हम, 2 लाख रुपए। अब देखिए तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे हम 2 लाख रुपए, जो कि हमें क्या था गिवन। क्लियर है, अब देखिए डेबिट में हमारा आ रहा है 2 लाख, और यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ 5 लाख, तो यहाँ मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया भैया, अरे बड़ा आसान है भाई, 3 लाख रुपए। तो SPR कितना आ गया मेरा, 3 लाख रुपए। क्लियर है बच्चे, तो यानी ये 3 लाख रुपए मेरे यहाँ भी आ जाएंगे अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो चुका है। देखो टोटल डिबेंचर कितने थे हमारे सर, टोटल डिबेंचर थे 50,000, अब प्रीमियम कितना रिसीव कर रहे हैं सर हम, 3 लाख का, तो यानी कि 3 लाख प्रीमियम और डिबेंचर है टोटल 50, तो ये कट गया, तो कितना आ गया 6
पर डिबेंचर, ठीक है ना। तो प्रीमियम कितना कमा रहे हैं हम, 6 रुपये, यानी कि 6 रुपये पर 100 में 6 रुपये, यानी कि 6%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6%। क्लियर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, और सर ये हमारा ऑप्शन है सी। क्लियर है। चलिए तो इसके और वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो और वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट। फिर इसमें भी वो दे दिया सर्टेन रेट, यानी कि हमें जो डिस्काउंट है वो पता नहीं है। एंड वर्ड टू बी रिडीम एट 20% प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम जो क्या है रिडम्पशन का वो 20% है। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम वह इशूइंग ऑफ डिबेंचर इज दिस। ठीक है जी, तो ये हमारे को दे रहेगा 25 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम का बिफोर इशूइंग द डिबेंचर। क्लियर है। आफ्टर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन डिबेंचर व बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अच्छा, पीछे किसका दे रखा था बैलेंस, हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L का दिया था। यहाँ पर देखो ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L का, यहाँ पर किसमें दे दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। कितना दे दिया, 5 लाख का। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा इसको बस। चलिए तो देखते हैं भाई। तो डिबेंचर हमारे 80,000 है, डिबेंचर 10 रुपये प्रति 10% और 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, और जो परसेंटेज है इसकी प्रीमियम की वो हमें नहीं पता है। रिडम्पशन क्या हमने 20% प्रीमियम, यानी कि ₹20 पर शेयर पे, ठीक है जी, 20 पर डिबेंचर में, सॉरी, है ना। ठीक है। अब वो कहता है कि भैया जो हमने इशू किया उससे पहले हमारे पे 25 लाख का SPR पड़ा हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो क्वेश्चन में साफ कहता है, कहाँ गया ये और वाला, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग द डिबेंचर, यानी कि इशू करने से पहले ही हमारे पे SPR का बैलेंस 25 लाख पड़ा था। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के बाद, जो लॉस को राइट ऑफ करने के बाद जो SPR बचा वो मेरे पास कितना बचा, 5 लाख। ठीक है, तो 25 में से 5 चले गए, यानी कि कितने में लॉस में, क्या लॉस में, 20 लाख के लॉस में मैंने इसको राइट ऑफ किया। क्लियर है। तो यानी जो बैलेंस बचा बेटा वो बचा मेरा 5 लाख का बैलेंस ऑफ SPR। तो यानी जो मेरा टोटल लॉस हुआ वो कितना हुआ, मेरा 20,000 का। ये मेरा टोटल लॉस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पहले मेरे पास जो SPR था 25 लाख था, अब रह के कितना रह गया, 5 लाख, यानी जो टोटल लॉस हुआ कितना हुआ, 20 लाख का। एक मिनट, थोड़ा सा हम यहाँ गड़बड़ करते हैं, यहाँ पर हमारा माइनस आएगा क्योंकि ये डिस्काउंट है ये, ठीक है ना। ये क्या निकालना है मैंने, डिस्काउंट। मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसके फर्स्ट ऑप्शन को देख लिया, डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट है। क्लियर है। क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लें एक बार हम। देखिए जो पीछे जो क्वेश्चन था पहला हमारा, उसमें सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम था, और इसमें क्या है, सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। क्लियर है। तो ये डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट माइनस होता हमारा। क्लियर है, थोड़ा सा गलत हो गया था, चलिए ठीक है। तो चलिए हमें यहाँ पर तो पता चल गया कि भैया जो हमारा लॉस हुआ है कितना हुआ, पूरा 20 लाख का। अच्छा, लॉस जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो कब होगा, जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो इसमें अब देखिए ना, डिबेंचर को जितना हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पे वो हमारे लिए क्या है, लॉस। और दूसरा क्या है, जब हम डिस्काउंट पे डिबेंचर को इशू करेंगे, तो दोनों मिला के हमारे क्या बनते हैं, लॉस बनता है प्रॉपर। अब प्रीमियम कितना था हमारा, बताइए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है बताइए। चलिए हम बताते हैं। देखो 20 रुपये का आपका क्या है, 20% यानी 20 रुपये का, और डिबेंचर्स कितने आपके 80,000 के। तो 80,000 इंटू 20 तो कितना हो गया सर, 16 लाख। क्लियर है सर। तो 20 लाख में से 16 लाख तो आपका PRD हो गया, यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो बाकी कितना बचा बेटा, डिस्काउंट, ये हो गया आपका 4 लाख का। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलिए यहाँ हमारा डिस्काउंट निकल गया 4 लाख। अब हमने निकालना है पर डिबेंचर। ठीक है जी, तो पर डिबेंचर तो बड़ा इजी है सर। 4 लाख के आपके डिस्काउंट और डिबेंचर था सर 80,000, 40 से 4 कट गए, तो सर आ गया आपका 5 पर डिबेंचर। और जो कि हमारा आंसर क्या होता है, तो सर 5 पर डिबेंचर आ गया। तो 100 पे 5 पर के हिसाब से कितना हो जाएगा सर, 5%। और ये हमारा ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, B, 5%। क्लियर है। चलिए सर 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहता है अटायर लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 12,000 पर शेयर, 12,000 और 10 रुपये के हिसाब से। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। क्लियर है, पूरे 10 रुपये के हिसाब से कर दिया। पब्लिक हैड अप्लाइड अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, यानी कि हमें नंबर ऑफ शेयर का जो है सर्टेन नंबर वो नहीं पता है। एंड एप्लीकेशन मनी वर रिसीव्ड, और एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव्ड हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी, यानी कि कौन सी एप्लीकेशन मनी का जो शेयर है वो निकालने हमने। क्लियर है।
if received restricts the company to the proceed with the allotment of share as per SEBI guideline, SEBI's guideline। अच्छा जी, चलिए ठीक है, तो SEBI's की गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है इशू, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि SEBI क्या बोलती है, उनकी गाइडलाइन क्या है, मैं साफ साफ लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो SEBI की गाइडलाइन क्या कहती है, एप्लीकेशन मनी should not be more than 25% of issue price, ठीक है। यानी कि जो आप इशू करेंगे एप्लीकेशन मनी जो होगी, एप्लीकेशन मनी वो इशू शेयर के 25% होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है का हमारा 10 रुपीज़ पर शेयर है, ठीक है जी, 10 रुपीज़ के शेयर है, तो 25%, इसका 25% यानी कि 10 रुपये का, थोड़ा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, 25% यानी कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है जी, 2.5। और हमारे को कितना रिसीव हुआ है, जो शेयर है हमारे कितने थे भाई, बात दोबारा क्वेश्चन में चेक कर लें। यस, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, एप्लीकेशन 12,000 की, तो 12,000 इंटू 2.5 कर लेते हैं, चलो जी ये भी कर लेते हैं हम फटाफट, तो 12,000 इंटू 2.5 सॉरी, और हमारा आंसर कितना आ गया, ₹30,000, जो कि हमारा ऑप्शन गिवन है। हमारा ऑप्शन हो गया सर ये सी वाला। क्लियर है, आई होप बिल्कुल अंडरस्टूड था, थ्योरेटिकल था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। अमे, बीना एंड चंदर आर द पार्टनर्स इन अ फर्म विद द कैपिटल बैलेंस 50, 70 और 80 रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च। अमे डिसाइडेड, अमे ने क्या डिसाइड किया, पहले इतना लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। क्लियर है, तो अमे, बीना, चंदर हमारे पार्टनर हो गए, कैपिटल कितनी है 50, 70 और 80। तो अमे डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, अमे ने क्या डिसाइड किया, भैया रिटायर होऊंगा मैं 31 मार्च को। विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड, हमने अमे की निकालनी कैलकुलेशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। देयर एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा हमें 7500 का इन द बैलेंस शीट, एंड ऑन द डेट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कर रखी है 30,000 की, और रिवैल्यूएशन गेन ऑन रिवैल्यूएशन दे रखा है 24, यानी कि 3 इन्फॉर्मेशन है, जनरल रिजर्व, फर्म की गुडविल वैल्यूड और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। देखिए उसकी कैपिटल है 50,000, जनरल रिजर्व में उसका कितना शेयर हो गया, देखो रेशो कुछ नहीं दे रखी, तो इक्वल हो जाएगी 1:1:1, तो 1/3 निकाल लेंगे इसके हर चीज़ का। तो 75 का 3 से किया तो 2500, ये आ जाएगा सीधा मेरा 10,000, और ये आ जाएगा मेरा सर 8,000, और 50,000 हमने ये जोड़ दिए कैपिटल के, इसमें 50,000, ठीक है कैपिटल के। तो हमें का हिस्सा निकालना था, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं सर हम भी फटाफट। 50,000 प्लस 2500 प्लस 10,000 और प्लस 8,000, तो ये मेरा आ गया सर 70,500। क्लियर है, तो 70,500 आ गया। जरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं सर, ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आ रहा है डी, 70,500। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का और वाला। कहता है ABC आर द पार्टनर्स, जिनकी कैपिटल कितनी, ए की 3 लाख है, बी की 1 लाख है, एंड सी जो है हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट, सी ने जो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की एज ए कैपिटल, मतलब कि वो विदाउट कैपिटल आया, बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस, पर वो अकेला सारा बिजनेस को मैनेज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, काबिल है। सी वॉन्ट्स 30,000 पर एनम एज ए सैलरी, और वो इस काम के बदले कहता है कि भैया मुझे 30,000 सालाना सैलरी चाहिए। थ्रू द डीड इज साइलेंट, अच्छा जी ये बात जरा ध्यान रखना, डीड इज साइलेंट, तो बेटा आपको पता होगा हमने बता रखा है जब भी डीड साइलेंट होती है तो जो PSR होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या होती है, क्या होती है, इक्वली, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है इनका 1.5 लाख, तो 1.5 लाख को तीनों में बांटोगे तो 50,000, 50,000 और 50,000, बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट देखते हैं आगे जो हमारे क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर द क्वेश्चन 9 and 10। चलिए तो मैं काम करता हूँ बच्चे, वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करके क्या करते हैं, हमारे अप टू 8th क्वेश्चन तो हो चुके हैं, ठीक है ना। अब 9th क्वेश्चन जो होंगे, 9th क्वेश्चन जो होंगे हमारे स्टार्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। देखो 2-3 वीडियो में टुकड़ों में बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा, लेंदी भी नहीं होगा हमारा। क्लियर है, तो इससे रिगार्डिंग जितनी भी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इनके रिगार्डिंग हम डिस्क्रिप्शन में सारी आपको क्या दे देंगे, वीडियोज़ दे देंगे हेल्पिंग के लिए, ताकि उसको डिटेल कॉन्सेप्चुअल आप क्लियर कर सकें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।